अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उर्दू गज़ल के नामवर शायर हो गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी शायरी और गज़लों से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नक्श छोड़े हैं। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां और तखल्लुस गालिब था। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खां और वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा था। मिर्ज़ा गालिब बचपन ही में वालिद के साए से महरूम हो गए थे, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद दुनिया से रुखसत हो गए और बाद में उनके नाना नानी ने उनकी परवरिश की। सामाईन कराम, गालिब की शादी 13 साल की उम्र में नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुई, जिसके बाद वो दिल्ली आए और सारी जिंदगी यही गुजारी। उन्हें 7 बच्चे हुए, 7 फौत हो गए। बाद में उन्होंने 2 बच्चे, पहले हुसैन और फिर बाकर को गोद लिया। मोहतरम हजरात, मिर्ज़ा गालिब ने कम उम्र ही से शायरी शुरू कर दी थी। वो उर्दू, फारसी और तुर्की जबानों पर महारत रखते थे। उन्होंने ऐसे वक्त में लिखना शुरू किया जब मुल्क में मुगलिया सल्तनत अपने आखिरी मराहिल में थी और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में फारसी में शायरी करते रहे, बाद में उर्दू शायरी की। गालिब का उर्दू दीवान मुख्तसर है, लेकिन उसे आलमी तौर पर मकबूलियत हासिल हुई। गालिब ने बगैर अलकाब व आदाब इस्तेमाल किए आपसी गुफ्तगू की तरह खत लिखे, जो बहुत मशहूर हुए। मजमूई तौर पर कहा जाए तो गालिब ने उर्दू शायरी को नई फिक्र अता की और आज भी उनकी शायरी पर जुस्तजू जारी है। और आखिर में मुसलसल बीमारी के सबब 15 फरवरी 1869 को 72 बरस की उम्र में गालिब का इंतकाल हुआ और उन्हें दिल्ली ही में दफन किया गया।